नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑप्टिक्स इंस्टीट्यूट में। तो अपने बात कर रहे थे पाचन तंत्र की, और पाचन तंत्र के अंदर अपने आहार नाल की बात की थी, और आहार नाल के अंदर अपने मुख, गुहा, ग्रसनी और ग्रास नाल तक की बात कर ली थी। ठीक है, अब जो नया टॉपिक आता है अपने पास, अगला जो आता है वो आता है अमाशय। क्या आएगा? अमाशय। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपने पास वो आता है अमाशय। ठीक है, अमाशय की बात करेंगे। अमाशय की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी शैप की बात करते हैं कि अमाशय की जो शैप होती है वो कैसी होती है। ठीक है, अमाशय की जो आकृति होती है वो आकृति होती है अंग्रेजी के अक्षर जे जैसी। कैसी? जे जैसी। ठीक है, अमाशय की आकृति अंग्रेजी के अक्षर कैसी? जे जैसी होती है। ठीक है, तो ये बनाई थी अपने क्या? ग्रासनाल। और ग्रासनाल भोजन कहाँ पे पहुंचाती है? अमाशय के अंदर। तो ये अपने पास आ गया था अमाशय। थोड़ा सा इसको, ठीक, ये आ गया था अमाशय। अमाशय के बाद में आगे यहां से स्टार्ट हो जाता है क्या? छोटी आंत। ये क्या है? छोटी आंत। ठीक है, ये आ गया था ग्रासनाल, और ग्रासनाल के बाद में इधर ये आ गया था क्या? अपना अमाशय। ठीक है, अमाशय। अब इस अमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। ठीक है, अपने सिर्फ अंगों के बारे में पढ़ रहे थे, तो अपने को क्या करना है, एक बार इसमें कौन से एंजाइम निकलते हैं इसकी बात अपने नहीं करेंगे। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल ही। और ठीक है, यहाँ पर 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 भाग ये कौन सा? यहाँ तक मान लो क्या आ रही है, ऊपर से ग्रासनाल आ रही है, और इसके बाद में यहाँ से अपने क्या जुड़ गया है? अमाशय। ठीक है, और नंबर 2 ये बीच का भाग। ठीक है, और नंबर 3 जहां से छोटी आंत जुड़ती है ये भाग। ठीक, नंबर 1 जहां से ये किससे जुड़ता है? ग्रासनाल से जुड़ता है। उस भाग को बोलते हैं क्या? जठरागम। क्या बोलते हैं? जठरागम। ठीक है, बीच का ये जो खाली भाग है इसको बोलते हैं फंडिस। ये जो 3 नंबर भाग है जहां से छोटी आंत जुड़ती है इसको बोलते हैं क्या? पायरोलिक। ठीक, अब देखो इसके अंदर क्या होता है। यहां पर ये जो 2 नंबर पार्ट है, भोजन यहीं पर रुकता है। कितने घंटे रुकता है? 4 से 5 घंटे भोजन रुकता है। उसके बाद में भोजन कहाँ भेज दिया जाता है? छोटी आंत में। क्यों रुकता है? क्योंकि यहाँ पर भोजन के साथ में क्या मिलता है? जठररस मिलता है। ठीक है, जिसके बाद में ये किस में बदल जाता है? काई में बदल जाता है। ये बात अपने करेंगे कि भोजन के अंदर कौन जठरस मिलता है, जठरस से क्या होता है। ठीक है, उसके साथ कौन से एंजाइम और मिलते हैं, उस वो सारी बातें अपने करेंगे किसके अंदर? जब भोजन के पाचन की क्रियाविधि करेंगे उसके अंदर करेंगे। ठीक है, एक बार अपने अंगों को पढ़ रहे हैं तो अपने देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 3 से 4 लीटर भोजन क्या कर दिया जाता है? धारित। इसकी क्या होती है? अमाशय की क्या है? कैपेसिटी है, धारिता है। अमाशय की कैपेसिटी कितनी है? 3 से 4 लीटर। कि कम से कम 3 से 4 लीटर भोजन यहाँ पर रुकता है। ठीक है, अगर 3 से 4 लीटर से भोजन ज्यादा हो जाए, ठीक है, एक साथ इकट्ठा खा ले, तो क्या होता है? वमन क्रिया द्वारा वापस चला जाता है। अब वमन क्रिया द्वारा, तो अब कई बोलेंगे कि जब भोजन यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पे भोजन में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है, तो वो अगर ये अम्लीय भोजन यहाँ पर क्यों नहीं आता है? ठीक है, यहाँ पर ऊपर, तो यहाँ पर ग्रासनाल के अंदर यहाँ पर जो क्या होता है? एक अवरोधनी होती है। क्या होती है? अवरोधनी होती है। अवरोधनी कौन सी होती है? इसको बोलते हैं, ये कौन सा? जठरागम। ऊपर क्या है? ग्रासनाल। इसको बोलते हैं ग्रासनाल जठरागम अवरोधनी। ग्रासनाल जठरागम अवरोधनी। ठीक, यहां से जब भोजन छोटी आंत में चला जाता है तो छोटी आंत से भोजन को वापस अमाशय में आने से रोकने के लिए यहां पर भी एक अवरोधनी होती है, जिसको बोलते हैं क्या? जठर। हाँ, पायरोलिक का एक दूसरा नाम हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं जठर निर्गमी। क्या? जठर निर्गमी। ठीक है, जठरागम ये जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक, फंडिस और पायरोलिक। फंडिस को इंग्लिश में फंडस बोलते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर जो अवरोधनी होती है वो होती है जठर निर्गमी अवरोधनी। जठर निर्गमी अवरोधनी। जठर निर्गमी अवरोधनी क्या करती है, छोटी आंत में भोजन जो चला जाता है उस भोजन को वापस आमाशय में आने से रोकती है। और जो ये ग्रासनाल जठरागम अवरोधनी होती है ये क्या करती है, जब भोजन किस में चला जाता है, आमाशय के अंदर चला जाता है, तो आमाशय वाले भोजन को वापस ग्रासनाल में जाने से रोकती है। ठीक, ये था क्या, आमाशय। अब जो आगे बात आती है, अब बात करते हैं इसके आगे किसकी, छोटी आंत की। ठीक है, छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है, ये सारों को पता है। ठीक है, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। इसको एक बार करते हैं रफ और बनाते हैं अपने क्या, छोटी आंत। ठीक है, ये हो चुका है आमाशय पूरा। छोटा सा टॉपिक आप बुक से पढ़ना, बिल्कुल इजी से। इसके बाद में अपने बात करते हैं किसकी, छोटी आंत की। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो छोटी आंत अभी अपने क्या बनाया था, आमाशय बनाया था, और आमाशय से आगे से क्या बनाया था आपने, छोटी आंत बनाया था। ठीक है, छोटी आंत लंबाई में क्या होती है, बड़ी होती है, ये देख लो। क्योंकि बड़ी आंत की लंबाई तो यहां से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, यहां से नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाओ, इसके पीछे की साइड से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो होती है 1.3 मीटर, कई बार इसको 1.5 मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो ये जो 1.3 और 0.2 मीटर जो है अपने पास 20 सेमी जो है, उसका क्या लफड़ा है अपने बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपने बात करते हैं एक बार इसको कितना मान के चलो, 1.3 मीटर। ठीक है, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.3 मीटर, और जो छोटी आंत की जो लंबाई होती है, इसकी लंबाई होती है कितनी, 7 मीटर। कितनी होती है, 7 मीटर। ठीक है, अब देखो, बड़ी आंत की लंबाई कम है, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा है। छोटी आंत को छोटी आंत इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या होती है, इसका जो व्यास होता है, ठीक है, इसका जो क्या होता है, व्यास होता है, वो क्या होता है, कम होता है। और बड़ी आंत का ये जो व्यास होता है ये क्या होता है, ज्यादा होता है। बड़ी आंत का व्यास बड़ा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। छोटी आंत का व्यास कम होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत। ठीक है, अब छोटी आंत के जो कितने भाग होंगे, छोटी आंत के अपने पास कितने भाग आ जाएंगे, छोटी आंत के भी 3 भाग आएंगे। कौन कौन से, एक बार बड़ी आंत को यहां से रिमूव करते हैं अपने, लो। ठीक है, तो इतना आप एक बार इसको बढ़ा देना, बड़ी आंत को यहाँ पे ऐसे करके थोड़ा, ये कौन सी है, बड़ी आंत है। अब छोटी आंत के भी 3 भाग हैं, कौन से, नंबर 1 और यहां से नंबर 2, और ये आ जाएगा इधर नंबर 3। ठीक है, नंबर 1 जो है इसको बोलते हैं, ये देखो कौन से आकार की है, सी आकार की, सी आकार की है, इसको बोलते हैं सी आकार की ग्रहणी, सी आकार की ग्रहणी। ठीक है, ठीक है, 2 नंबर भाग है इसको, ये जो भाग है इसको बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं, जेजुनम। ठीक है, और ये जो 3 नंबर भाग है इसको बोलते हैं क्या, इलियम। क्या बोलते हैं, इलियम। अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र। ठीक है, उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा अग्र शुद्रांत्र है, कौन सा शुद्रांत्र है वगैरह। ठीक है, तो आप ये याद रख लेना, सी आकार की ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ठीक है, अब देखो सी आकार की ग्रहणी ये क्या करती है, ग्रहण करती है। ग्रहणी मतलब सारा कुछ ग्रहण करेगी। क्या ग्रहण करेगी, पित्त लवण भी इसमें ही आएगा। ठीक है, पित्त लवण, यकृत जो पित्त का निर्माण करता है वो पित्त लवण भी कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और अग्नाशय रस भी क्या आएगा, यहीं पर आएगा, दोनों को ग्रहण करेगी। तो अब देखो पित्त लवण भी यहीं पे आ रहा है, अग्नाशय रस भी यहीं पे आ रहा है, तो ये तो भोजन, इनमें जो एंजाइम होंगे वही तो भोजन का पाचन करेंगे। तो सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। अगर छोटी आंत में पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पर होगा, तो कहाँ पर होगा, सी आकार की ग्रहणी में। सबसे ज्यादा सर्वाधिक पाचन क्रिया, सर्वाधिक पाचन क्रिया कहाँ पे होती है, सी आकार की ग्रहणी में। ठीक है, इसके बाद अब भोजन का पाचन हो गया। ठीक है,
अब पचित भोजन को कहाँ पर आगे ले जाया जाता है, कहाँ पे, जेजुनम पार्ट में। अब भोजन पच गया, ठीक है, भोजन जब पच जाता है मतलब सरल अणुओं में टूट गया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह सारा कुछ अपने सरल अणुओं में टूट गए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये फिर क्या होता है, शरीर द्वारा इनको क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। तो सबसे ज्यादा अवशोषण कहाँ पे होता है, जेजुनम में। सबसे ज्यादा अवशोषण की क्रिया कहाँ पे होगी, जेजुनम में। कहाँ पे, जेजुनम पार्ट में, कि जो भोजन पच गया उसका जो अवशोषण होता है वो कहाँ पे होता है, जेजुनम में। ये जो छोटी आंत होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, रसांकुर होते हैं। जैसे यहाँ पे बनाते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। वैसे ये बहुत पतली होती है पर इसको समझने के लिए थोड़ा बड़ा बना। छोटी आंत जो होती है इसके अंदर क्या निकले, ऐसे छोटे 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 बड्स निकले रहते हैं, ठीक है, जिनको अपने बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं, रसांकुर, रसांकुर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये जो भोजन पच जाता है उनको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद में कहाँ पर भेज देते हैं, ब्लड के अंदर भेज देते हैं, और ब्लड आगे कहाँ पे भेज देता है, जितने भी अपनी कोशिका है पूरे शरीर की उनको दे देता है, ठीक है। अब बात करते हैं 3 नंबर पार्ट की, और 3 नंबर पार्ट अपने पास क्या है, 3 नंबर जो पार्ट है वो है इलियम, ठीक, ठीक। 2 दिन हो गए तबीयत सही नहीं है बिल्कुल ही, ठीक है। इलियम, इलियम जो है, अब देखो इलियम की बात करते हैं। इलियम जो है वो किससे जुड़ता है, बड़ी आंत से। इलियम क्या करता है कि यहाँ पर जो भोजन नहीं पचा है, छोटी आंत तक यहाँ पे जो भोजन नहीं पचा है उसको आगे किस में भेज देगा, बड़ी आंत में भेज देता है। इलियम के अंदर भी थोड़ा बहुत भोजन का जो अवशोषण की क्रिया होती है, ठीक है, वो कहाँ पे होती है, यहाँ पे जो इलियम में होता है। इलियम क्या करता है, विटामिन का अवशोषण करता है, ठीक है, और करता है पित्त लवण वगैरह जो है उनका अवशोषण कहाँ पे होगा, इलियम के अंदर, ठीक है। तो छोटी आंत के ये तीनों पार्ट हैं, ठीक है। छोटी आंत लंबाई कितनी, 7 मीटर, और कौन से 3 भाग होते हैं, 1 नंबर सी आकार की ग्रैनी, 2 नंबर जेजुनम, और 3 नंबर इलियम। सी आकार की ग्रैनी में सर्वाधिक पाचन क्रिया, क्योंकि यहीं पे क्या आएगी, पित्त वाहिनी, पित्त लेकर कहाँ आएगी, यहाँ पर। अग्नाशय जो इसकी, अग्नाशय ग्रंथि जो इसके नीचे स्थित होती है वो भी कहाँ पे अपना जो अग्नाशय रस है वो कहाँ पे करेगी, किसके अंदर, सी आकार की ग्रैनी में। इसके बाद 2 नंबर पार्ट में इसका जो भोजन पच गया उसका अवशोषण होगा, और अवशोषण होने के बाद में जो 3 नंबर पार्ट है इलियम, उसके अंदर जो होता है, क्या होता है, विटामिन और पित्त लवण जो होते हैं उनका अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में भोजन आगे चला जाता है किसमें, बड़ी आंत में। अब बात करते हैं अपने किसकी, बड़ी आंत की, ठीक, इसको कर देते हैं रफ, और बात करते हैं अब बड़ी आंत की, ठीक है। बड़ी आंत देखो, बड़ी आंत की लंबाई मैंने आपको अभी बता दी थी कितनी होती है, 1.3 मीटर, 1.3 मीटर। अगर मलाशय और मलद्वार को साथ में जोड़ दिया जाता है तब लंबाई कितनी हो जाती है, 1.5 मीटर, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी किसकी, बड़ी आंत की। अब बात करते हैं किसकी, बड़ी आंत की, ठीक। बड़ी आंत यहाँ पर ही बनाई थी ऐसे, यहाँ पर इधर छोटी आंत थी, ऐसे करके बड़ी आंत, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। ये क्या है, बड़ी आंत, ठीक है। अब देखो बड़ी आंत का ये जो शुरू वाला भाग होता है, ये भाग इतना यहां तक का, इसको बोलते हैं अंदनाल। क्या बोलते हैं, अंदनाल, अंदनाल, ठीक है। ये इसको बोलते हैं सिक्कम, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सिक्कम, ठीक है। 2 नंबर ये जो पार्ट होता है, अब बड़ी आंत का 1 नंबर भाग कौन सा, अंदनाल। 2 नंबर भाग यहाँ से पूरा, और यहाँ से करते 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 यहाँ तक, ये पूरा का पूरा 2 नंबर भाग है। और 2 नंबर को क्या बोलते हैं, बृहदांत्र, या इसको बोलते हैं कोलोन, ठीक है। ये हो गया सिक्का, ठीक है, ये कोलोन हो गया, ठीक है। बड़ी आंत के सबसे पहले अंदनाल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अंदनाल की बात करते हैं, ठीक है। अंदनाल की जब बात करते हैं तो अंदनाल में क्या होता है कि अंदनाल के अंदर की ओर, जैसे यहाँ पे अंदनाल को ये पार्ट यहाँ पे बना रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, अंदर की ओर, अंदनाल के अंदर की ओर यहाँ पर एक क्या होता है, अंगुली नुमा प्रवर्त निकला रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं
कर्मी रूपी परिशेषिका, क्या बोलते हैं, कर्मी रूपी परिशेषिका, ठीक है, कर्मी रूपी परिशेषिका, या इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये क्या होता है कि इसका कार्य क्या होता है, सेलुलोज का पाचन करना होता है, किसका, सेलुलोज का पाचन करना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेलुलोज तो अपने खाते नहीं है, क्योंकि जितना पाचन होना होता है सारा का सारा ये पे हो जाता है, ठीक है। तो अब सेल्यूलोज, ठीक है, पाचन करना होता है, और जो सेल्यूलोज का पाचन अपने शरीर में, ये क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन अपने, जो सेल्यूलोज वगैरह होता है वो अपने खाते नहीं है, ठीक है। सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है, ठीक है। तो अब देखो सेल्यूलोज का पाचन नहीं होना है अपने शरीर में, तो ये क्या होता है, एक क्या नाम है उसको बोलते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, अवशेषीय अंग, क्या, अवशेषीय अंग, ये क्या है, एक अवशेषीय अंग है, ठीक है। ये क्या है, अवशेषीय अंग है, कौन, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अंधनाल के बारे में इतना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं अंधनाल के बाद में अपने पास आ जाता है क्या, वृहदांत्र, क्या आ जाता है, वृहदांत्र, ठीक है, वृहदांत्र। अब देखो इसको, अंधनाल को यहां से हटा देते हैं, अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी, वृहदांत्र की। ये अपने पास बच गया है क्या, वृहदांत्र, ये क्या बच गया अपने पास, वृहदांत्र, ठीक है, ये अपने पास बच गया है क्या, वृहदांत्र। वृहदांत्र के 4 भाग होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 इसको बोलते हैं आरोही वृहदांत्र, क्या, आरोही वृहदांत्र, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर। फिर आ जाएगा दाएं से बाएं, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ वृहदांत्र, अनुप्रस्थ वृहदांत्र, यहां से लेके यहां तक, आरोही यहां से लेके यहां तक, और इसके बाद में यहां से लेके यहां तक जो आता है वो होता है आरोही, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे अवरोही। 3 नंबर आ जाएगा अवरोही वृहदांत्र, अवरोही वृहदांत्र, ठीक है, अवरोही वृहदांत्र, ठीक है। एक बनता है सिग्मा, क्या बनता है, सिग्मा, सिग्मा बनाते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसकी आकृति देख लो, इसको बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिग्माकार वृहदांत्र, क्या, सिग्माकार वृहदांत्र, ठीक है, सिग्माकार वृहदांत्र। अब सिग्माकार वृहदांत्र, अब इनकी लिखनी होती है लंबाई, आरोही वृहदांत्र। तो देखो आरोही वृहदांत्र की लंबाई कितनी होगी, 25 सेमी, कितनी, 25 सेमी। अवरोही वृहदांत्र की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, अवरोही वृहदांत्र की लंबाई होगी कितनी, ओ सॉरी, ये 15 सेमी, और ये आ जाएगी कितनी, 25 सेमी, कितनी, 25 सेमी, ठीक है। आरोही वृहदांत्र कितना हो गया, 25 सेमी। ये होता है 50 सेमी, कितना, 50 सेमी। और ये जो सिग्माकार वृहदांत्र है इसकी लंबाई कितनी होती है, 40 सेमी, कितनी हो जाएगी, 40 सेमी, ठीक है। अब देखो, अब टोटल को जोड़ो, कितना हो गया, ये हो गया कितना, 15, फिर आ गया 50, 50 के बाद में 25, 25 के बाद में कितना आ गया, 40, कितना आ गया, 40। तो 5 5 10 कितना, 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 50 25 15 50 25 40 10 1 2 7 8 9 10 11 12 13, हाँ सही है, 130 सेमी। टोटल कितना आया, 130 सेमी, तो मतलब 1.3 मीटर, कितनी होगी, 1.3 मीटर। ये लंबाई किसकी थी, बड़ी आंत की लंबाई थी, कितनी थी, 1.3 मीटर, ठीक है। अब क्या होता है, अब आगे आता है 20 सेमी और जुड़ता है इसके अंदर, और उस 20 सेमी के अंदर क्या आता है, ये मलाशय और मलद्वार। ये जो आगे 20 सेमी, इसको थोड़ा सा आगे, यहाँ तक अपने सिग्मोइड बना दिया था, इसको थोड़ा सा आगे फुला हुआ भाग होता है, ठीक है। तो वो अपने पास क्या होता है, ये जो फुला हुआ भाग है यहाँ से क्या स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, मलाशय, क्या, मलाशय, ठीक है। अब ये जो अंतिम 20 सेमी, ये कितना भाग होता है, 20 सेमी।
तो अपने पास 130 सेमी, तो ये पूरा हो गया। तो 130 और 20 कितना हो गया, 150, मतलब 1.5 मीटर। अगर यहाँ से लेके एकदम लास्ट बोले तो अपने कहाँ तक की मल द्वार तक की बात करें तो कितना होता है 1.5 मीटर। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर आपके पास 1.5 मीटर ऑप्शन आता है वो भी सही है, या फिर आता है 1.3 मीटर तो वो भी सही है। ठीक है, अगर दोनों ही आ जाते हैं फिर तो अपने बड़ी आंत की लंबाई जो होगी वो कितनी होती है, 1.3 मीटर होती है। पर कई बार क्या किया जाता है, मलाशय और मलद्वार दोनों को क्या कर दिया जाता है, इसमें साथ में ही जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके बाद में बात करते हैं मलाशय की। मलाशय की लंबाई कितनी है, 20 सेमी। और ये जो 20 सेमी होता है, इस 20 सेमी का अंतिम 3 सेमी भाग, अंतिम 3 सेमी भाग ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मलद्वार। क्या बोलते हैं, मलद्वार। और मलद्वार में कौन सी पेशियां पाई जाती है, संवरणी पेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, संवरणी पेशियों का कार्य क्या होता है कि ये जो क्या करते हैं कि जो अपशिष्ट है उसको बाहर निकालने की जो दर होती है उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। अब बात आती है बड़ी आंत का कार्य क्या होता है। बड़ी आंत का कार्य, मेन जो कार्य होता है बड़ी आंत का, वो होता है क्या, जल का अवशोषण करना। क्या करना, जल का पुनः अवशोषण। क्या करना, जल का पुनः अवशोषण करना। ठीक, इस पाचन क्रिया में जो भी जल कहां तक, यहां तक बोल सॉरी यहां तक, यहां पर अपने अंधनाल बनाई थी, अंधनाल से पहले कौन सी आई थी, छोटी आंत। छोटी आंत तक जितना जल भोजन के पाचन में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, वो सारा का सारा जल इधर आ जाएगा। इधर आते बड़ी आंत क्या कर लेती है, उनको अवशोषित कर लेती है। ठीक है, बड़ी आंत के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं। क्या होते हैं, जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं, ये जीवाणु करते हैं कि फिर भी अगर यहाँ तक कोई भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ है, उस भोजन को पाचन करने, वो क्या करने के लिए, उस भोजन को पाचन उपचित करने के लिए, ठीक है, क्या होते हैं, ये जीवाणु होते हैं। ये क्या करते हैं, उस भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा, किण्वन क्रिया द्वारा क्या करते हैं, उस भोजन का क्या करते हैं, सरल अणु में उसको तोड़ देते हैं। ठीक है, तो जितने भी खनिज होते हैं, ठीक है, अगर खनिज लवणों का अवशोषण यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ मतलब सबसे ज्यादा पाचन कहाँ पे, सीयकार की ग्रहणी में। अगर सीयकार की ग्रहणी में पाचन नहीं हुआ है और वो कहाँ चला गया है, बड़ी आंत में चला गया है, तो बड़ी आंत में ये जो जीवाणु होते हैं उसको क्या करते हैं, किण्वन क्रिया द्वारा किसमें तोड़ देते हैं, सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, और खनिज लवण जितने भी होते हैं उनके क्या करते हैं, पाचन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जल का अवशोषण हो जाता है। अब जल का अवशोषण जब हो जाता है तो बाकी जो वेस्टेज किधर भेज दिया जाता है, आगे वृद्धांतर में आगे की ओर भेज दिया जाता है। मलाशय के अंदर की ये जो वेस्टेज होता है ये सारा का सारा मलाशय के अंदर क्या होता है, एकत्रित हो जाता है, और मलद्वार के रास्ते से इसको बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपने पास टॉपिक आएगा कौन सा, ग्रंथियां, वो अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो करना भूलना ही नहीं है, और साथ साथ में कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।